हेलो स्टूडेंट्स, इफ मैटर अराउंड इज प्योर एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 9 में। लेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 को। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो बच्चों, पिन कमेंट चेक करिए। जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे वहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, जाइए नीचे सर्च करिए, जो भी चैप्टर पढ़ना है मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल में समझाया, आपको मजा आएगा। एक बार ट्राई करिए, शायद आप ये क्वेश्चन सर्च कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये कुछ मिक्सचर आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 ये मिक्सचर्स हैं। सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। ठीक है, ये मिक्सचर्स हैं। आपको ये बताना है कि इन मिक्सचर्स में से कौन से मिक्सचर्स को हम किस में रखेंगे, सॉल्यूशंस में। तो हम आपको याद दिला दें सॉल्यूशन की बच्चों डेफिनेशन क्या होती थी। देखिए मिक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते थे। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन था वो यूनिफॉर्म रहता था थ्रू आउट द मिक्सचर। करेक्ट। और हेट्रोजीनियस का जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहता था, यूनिफॉर्म नहीं रहता था। आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सभी बच्चों को पता है, लेकिन ध्यान दें व्हाट इज सॉल्यूशन। जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया गया था कि सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। नोट लगाएं कॉपी में, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि ये जो मिक्सचर्स हैं बच्चों, इन मिक्सचर्स में से आप जाके सर्च करिए किसको, होमोजीनियस मिक्सचर को सर्च कर लो। जो होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिलेंगे वही क्या होंगे, सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को छोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ 2 कैटेगरी बनाई है, होमोजीनियस मिक्सचर की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसको हम कहाँ रख देंगे, सॉल्यूशन के अंडर में। करेक्ट। चलिए बच्चों, सी क्या होता है बताइए। सी कह रहा हूँ, सॉरी, सॉइल क्या होता है, जो मिट्टी होती है। देखिए सॉइल का पहले कॉम्पोजिशन देखिए बच्चों। सॉइल में क्या क्या होता है सुनिए। सॉइल में आपके डेड प्लांट्स होते हैं, है ना, डेड प्लांट्स होते हैं आपके सॉइल में। और क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनकी डेड बॉडीज भी होती हैं। यानी कि लिविंग कंपोनेंट प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। ओके, तो ये देखिए इंसेक्ट्स होते हैं। और इसमें क्या होते हैं बताइए, सॉइल में मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए मिनरल्स होते हैं सॉइल में। सॉइल में मॉइस्चर होता है, यानी कि वाटर होता है सॉइल में, वाटर होता है। ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बायोटिक नॉन बायोटिक कंपोनेंट दोनों आपको देखने को मिलेंगे सॉइल में। ठीक है बच्चों, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्या एक्सपीरियंस हो रहा है बताइए। सॉइल का आप इतना सा सैंपल लेके आओ कहीं से। ठीक है, सॉइल का जब आप सैंपल लेके आओगे, ये देखिए, तो यहाँ से आप थोड़ा सा उठाओगे अगर पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से उठाओगे अगर यहाँ से उठाओगे, तो आप क्या देखोगे, ये जितने भी हमने आपको कंपोनेंट बताए हैं अभी सॉइल के, इनकी मात्रा आपको अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग मिलेगी। क्या पता यहाँ पर जो इंसेक्ट की बॉडी है, जो डेड बॉडी इंसेक्ट की, वो ज़्यादा मिल जाए आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लांट के जो लीव्स हैं वो ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, जो लीव्स डिके कर जाती हैं, सड़ जाती हैं, उसकी मात्रा यहाँ पर ज़्यादा मिल जाए। यहाँ पे आपको वाटर ज़्यादा मिल जाए। यहाँ की मिट्टी थोड़ी सूखी हुई है, यहाँ पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो ये सॉइल जिन भी कंपोनेंट से मिलकर बनी है, उन कंपोनेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है। तो सॉइल किस में आ जाएगा बताइए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका सॉइल आ गया, यानी कि सॉइल आपका बच्चों सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सी वाटर, तो इसको हम सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे। ठीक है ना। सी वाटर को देखिए, सी वाटर क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर। ठीक है, सी वाटर इज व्हाट, बताइए उसमें क्या क्या होता है सी वाटर में। सोडियम क्लोराइड और वाटर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है। सही है, सी वाटर में क्या होता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। सभी बच्चों को पता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट प्लस वाटर होता है बताइए, ये सॉल्यूशन ही तो होता है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अरे आप अपने घर में भी बना सकते हो। कॉमन सॉल्ट लीजिए, टेबल सॉल्ट, पानी में डाल के ऐसा मिक्स कर लो उसको। जब ऐसा मिक्स करोगे तो आप देखोगे क्या बनेगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक, जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है। मतलब ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया, आप इसको यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, कहीं से भी टेस्ट करो, आपको इसमें जो टेस्ट है हर जगह क्या आएगा, सेम। यानी कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये सी वाटर का सैंपल है, यहाँ से आप इसको टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में वाटर और सॉल्ट की मात्रा जो है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है। करेक्ट। तो सी वाटर आपका क्या हो गया बताइए, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो होमोजीनियस मिक्सचर में रख दीजिए बच्चों सी वाटर को। सी वाटर हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि सी वाटर आपका सॉल्यूशन है। करेक्ट।
उसके बाद एयर, जब इन्होंने एयर दिए तो ये प्योर एयर आप मान के चलिएगा, ठीक है ना। प्योर एयर क्या होता है बताइए, एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर ही तो होता है, तो एयर भी क्या एक तरीके का सॉल्यूशन है, तो एयर भी किस में आएगा, सॉल्यूशन में। कोई डाउट है बताइए, क्योंकि आपको पता है ना एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, करेक्ट। तो ये एयर का सैंपल ले लिया, दो मोटी मोटी गैसेस देखिए आपके पास जो है, दो मोटी मोटी गैसेस यहाँ पर, मोटी मोटी मतलब जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 78% नाइट्रोजन और लगभग 21% क्या होता है, ऑक्सीजन। अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू आप चेक कर सकते हो गूगल से। तो ध्यान से चेक करो, देखिए अगर हम एयर का एक सैंपल लेके आए, प्योर एयर है मतलब इसमें कोई पॉलिटेंट्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ से अगर आप सैंपल लोगे एयर का, यहाँ से लोगे तो आप हर जगह देखोगे 78% नाइट्रोजन और 21% लगभग ऑक्सीजन आपको मिलेगी, करेक्ट। तो यहाँ पर जो एयर का कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में आपका एयर भी आ जाएगा, यानी कि एयर क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, तो एयर आपका एक सॉल्यूशन है। उसके बाद कोल। अब देखिए बच्चों, कोल जो होता है, हम आपको बताएं कोल क्या होता है, कोल में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। कोल को अगर आपको थोड़ा सा समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो आपने देखा सर्दियों में जो अंगीठी में कोयला रख के जलाते हैं, देखा ना ब्लैक कलर का ऐसा सॉलिड सा सब्सटेंस होता है, दैट इज कोल। तो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दें, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें सल्फर भी होता है, सल्फर को हम ऐसे दिखा रहे हैं, उसमें मॉइस्चर भी होता है, यानी कि वाटर भी उसमें प्रेजेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, मॉइस्चर भी होता है। लेकिन पता है बच्चों, आपको लग रहा होगा देखने से कि ये होमोजीनियस है, नहीं नहीं, याद रखिएगा कोल जो है इसकी जो अपीयरेंस होती है बच्चों वो हेट्रोजीनियस होती है, ये हेट्रोजीनियस है, कोल कैसा आपका हेट्रोजीनियस है। इसका अनुमान आप थोड़ा इस तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कोयला है बच्चों, ठीक है, ये देखिए ये कोल का एक पीस है ऐसे करके, मतलब एक ये ऐसे, ये कोल है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मान लीजिए कि इतने पोर्शन में मॉइस्चर ज़्यादा है और इतने पोर्शन में सूखा हुआ है ना, कहीं पे पानी की मात्रा ज़्यादा है उसके साइड वाले पोर्शन में और यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा एब्जॉर्ब वाटर हो गया है, यहाँ कम वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, तो यहाँ सूखा हुआ है और यहाँ थोड़ा सा गीला है, ऐसे सोच सकते हो। तो आप इसको पहचान सकते हो कि मॉइस्चर की मात्रा कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस ही तो हो गया। तो याद रखिएगा कोल क्या है आपका, आपको फील आ रहा होगा कि कोल होमोजीनियस है, लेकिन कोल होता क्या है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो याद रखिएगा कोल क्या है आपका, हेट्रोजीनियस है। और याद रखिएगा जो हेट्रोजीनियस होगा बच्चों, करेक्ट, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही आपके सॉल्यूशन होते हैं। सोडा वाटर, सोडा वाटर हमने आपको बताया, सोडा वाटर क्या होता है बताइए, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। कार्बोनेटेड वाटर मतलब क्या, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया गया है, यानी कि व्हेन वाटर डिसॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड is dissolved in water, या water या when carbon dioxide is dissolved in water, जब कार्बन डाइऑक्साइड में जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट वगैरह नहीं पीते हो आप, हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक जब आप ऐसा बॉटल खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक का ऐसा ढक्कन जब खोलते हो उसका, तो गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में क्या किया जाता है वाटर में, ये देखिए ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ऐसा इसमें डिसॉल्व करा दिया जाता है। याद रखिएगा गैसेस जो हैं वो लिक्विड में तभी डिसॉल्व होती हैं जब आप प्रेशर लगाओगे। याद रखिएगा जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे किसके ऊपर, गैसेस के ऊपर, जितना ज़्यादा गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे उतनी अच्छी तरीके से गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो याद रखिएगा solubility of the gases in liquid depends on pressure and temperature also, but pressure एक बहुत अच्छा फैक्टर है। तो हाई प्रेशर लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसी को कार्बोनेटेड वाटर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है, आपने तो कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, बताइए कोल्ड ड्रिंक कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, देखा आपने, ठीक है। तो ये जो आपका सोडा वाटर है ये भी किस में आ जाएगा बताइए, होमोजीनियस में, और जो होमोजीनियस होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हो गया सी वाटर, एयर और क्या, सोडा वाटर, सोडा वाटर। तो इस तरीके से अब हम जो फाइनल आंसर देंगे यहाँ पे क्या देंगे, आंसर ऐसे करेंगे एग्जाम में, द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। कौन कौन से मिक्सचर सॉल्यूशन है, तो जवाब है जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन है, यानी कि कौन कौन हो जाएगा सॉल्यूशन, सी वाटर आपका सॉल्यूशन है नंबर 1, दूसरा एयर आपका सॉल्यूशन है, और तीसरा
सोडा वाटर क्या है आपका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से ये 3 आपके सॉल्यूशंस हो गए क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। ओके, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।